नमस्कार दोस्तों, तो आज की रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है और हम इस चैप्टर में सेकंड लास्ट लेक्चर पे पहुंच गए हैं। टाइप बाय टाइप चलता जा रहा है और टाइप 7 के क्वेश्चन होने वाले हैं आज, और फिर टाइप 8 बचेगा। बस जितना भी मुझे मिला, जितने क्वेश्चन को टाइप में डिवाइड किया है, ट्राई करा है कि मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाएँ। अगर फिर भी कुछ बचता है तो कोई बात नहीं, बाद में कभी इसकी प्ले लिस्ट में उन क्वेश्चन को सर्च करके डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले कल का होमवर्क के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन था इफ़ FLO UR इक्वल टू दिस, आप लोगों ने कर लिया होगा ये वाला। ठीक है, चलो फिर भी देखते हैं। आपको F का कोड निकालना है, तो एक तरीका तो था कॉमन करके निकालो। तो आपने देखा F कहीं और नहीं है तो कॉमन करके निकलेगा नहीं। फिर आपने सोचा चलो LOUR इन 4 का कोड फाइंड करें फिर F का निकले। क्या मजाक है, जब आपको इन 4 का कोड फाइंड करके फिर F निकालना है तो पहले F निकाल लो ना। कैसे निकलेगा? अरे भाई, जब F कहीं और नहीं है, F अकेला है यहाँ पे, ठीक है, इसमें, तो F का कोड भी इसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि F इसके अलावा कहीं और नहीं मिल रहा, तो F का कोड भी इसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी में होगा। ठीक है, बाकी देखो L कहीं और है, मतलब इसका कोड भी मिलेगा। O कहीं और है, कोड भी मिलेगा। U कहीं और है, कोड भी मिलेगा। R कहीं और है, इसका कोड भी मिल जाएगा। यानी F अकेला है यहाँ पे, यूनिक है, तो इसका कोड भी यूनिक होगा। देखो यहाँ पे यूनिक चीज़ क्या है? क्या X यूनिक है? तो X तो और कहीं है, यूनिक नहीं है। N यूनिक है, N भी कहीं और है। C यूनिक है, C भी कहीं और है। A यूनिक है, देखते हैं A कहीं दिख नहीं रहा, P दिख रहा है, यानी आपको ओनली A ऐसा है जो यूनिक है, कहीं और नज़र नहीं आ रहा, तो F का कोड डायरेक्टली क्या हो जाएगा? A। ठीक है, फिर P के कोड की बात करते हैं। तो P आपका पड़ा हुआ है भाई यहाँ पे। फिर P को देखो, P भी आपको कहीं और नज़र नहीं आ रहा, P कहीं नहीं है। A है, T है, ओनली P एक ऐसी चीज़ है जो कहीं और नहीं है, तो इन तीनों में से P का कोड भी ऐसा होगा जो कहीं और नहीं होगा। तो K देखो कहीं और है, छोड़ो, K नहीं हो सकता। ठीक है, K तो इनमें से किसी का कोड है। D की बात करें या S की बात करें, S भी कहीं और है, तो S भी नहीं हो सकता। D एक ऐसा बच गया जो कहीं और नहीं है, इसका मतलब P का कोड डायरेक्टली क्या निकल के आएगा? D। ठीक है, अब बात करते हैं L के कोड की। तो L का कोड तो भाई यूनिक तो नहीं है L, तो L आप इन दोनों से निकाल लो, या L आप इन दोनों से निकालो। लेकिन इन दोनों से निकालने में दिक्कत आएगी, टाइम लगेगा, क्योंकि LOU दोनों में कॉमन है। लेकिन L इन दोनों में सिर्फ L ही कॉमन है। देखो O नहीं है, T नहीं है, U नहीं है, S है। चलो ठीक है, S के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो S के लिए भी देख लेंगे अपन इस चीज़ को। तो L और S दो चीज़ें जो यहाँ पे कॉमन है। ओके, तो आपने यहाँ से पता लगाया L और S का कोड क्या हो सकता है। तो L और S दो ही चीज़ कॉमन है, और कुछ तो कॉमन नहीं है ना? नहीं है भाई, A भी नहीं है, I भी नहीं है, O नहीं है, T। तो यहाँ पे इन दोनों में दो चीज़ें कॉमन मिलेंगी आपको, और दो चीज़ें कॉमन, एक तो P मिला, ठीक है, और दूसरा आपको कॉमन मिला M। तो इन दोनों का कोड क्या तो P होगा या M होगा। लेकिन S के कोड पे थोड़ा सा फोकस किया हमने, तो S का कोड इन दोनों में, या इधर से बात कर लो डायरेक्टली यार, अब तो P या M में से कोई एक चीज़ आने वाली है, और L यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपका P या M में से कोई एक चीज़ आएगी, यानी L अकेला है। ज़रा अब इन दोनों पे फोकस करना ज़रा ध्यान से थोड़ा सा। यहाँ पर L के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। ठीक है, ये स्टार्ट भी कर सकते थे आप, मतलब मेरे को दो इक्वेशन ये नज़र आई, आपको दो इक्वेशन ये भी नज़र आ सकती थी। आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि सर L का कोड यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, दोनों में कॉमन P दिख रहा है, तो L का कोड क्या हो जाएगा आपका? P। ठीक है, जो भी दो इक्वेशन आपको नज़र आए, मुझे वो दो नज़र आ गई, आपको कोई और दो नज़र आ सकती है, इसका यूज़ करके आप आराम से इसका कोड निकाल सकते हो। क्लियर है? एक बार देख लीजिए आप इसका कि आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो इसका A हो गया, इसका आपका D निकलेगा, इसका P निकल के आएगा। तो इसको एक बार नोट कर लो जिसने नहीं किया है, और आप स्टार्ट करते हैं अपना टाइप 7। तो जी टाइप 7 स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल रेडी हो जाओ नया टाइप पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पर। इस टाइप के क्वेश्चन भी बड़े आते हैं, और ये क्वेश्चन वैसा हो गया जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा पकाएगा मतलब लेंदी होगा देखने में, और आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है उससे। कैसे, देखते हैं ज़रा। तो क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख लो, एक टेबल बनेगी कि ये लेटर्स हैं और ये इनके डिजिटल कोड हैं। डिजिटल कोड मतलब डिजिट की फॉर्म में कोड है, इनको डिजिटल कोड बोलते हैं। ठीक है, लेटर और उनके डिजिटल कोड दिए हुए हैं टेबल की फॉर्म में, और यहाँ से आपको उन कोड को यूज़ करना है। और कैसे यूज़ होगा? अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन 1
2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 बनेंगे ये। तो जी P का कोड है 5, N का कोड है 3 का होगा सर। ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ हो गई, बिल्कुल सिंपल ही है। टफ है क्या ज़माने में, बट थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, जो कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेज होंगे। R का कोड है 6, E का कोड है 2, B का कोड है 7, U का कोड है 0 और K का कोड है 8। और आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में इनमें से कुछ आएगा, कोई भी बन के आएगा, वर्ड आएगा, इनका यूज होगा और उनकी जगह पे हम ये रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है अब सुनो। कुछ शर्तें लगा दी इन्होंने, ठीक है, कुछ शर्तें लगा के दी हो। क्या दी है? फर्स्ट कंडीशन कि इफ, जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन कैसा होगा बाद में है। इफ बोथ द फर्स्ट, हिंदी में समझा दूंगा बाद में, एंड लास्ट लेटर्स इन द ग्रुप आर वाउल्स, both should be coded as $. Second condition, if both the first and last letters in group are consonant, both should be coded as hashtag। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया और उसके बाद आपसे पूछा है इसका फर्स्ट पार्ट कि बताइए KUNAJB इसका क्या कोड होगा। सेकंड क्वेश्चन RBUKAE इसका क्या कोड होगा। और थर्ड क्वेश्चन पूछा है EBNAPI इसका क्या कोड होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लो और फिर इसके बाद फटाफट इनका आंसर दो। कंडीशन को रीड करो, मैं समझाता हूँ उसके बाद में। देखो जरा क्या दिया हुआ है, यानी टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल का यूज करके हम कोड निकालने वाले हैं। लेकिन उसके साथ में ये दो कंडीशन गिवन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कंडीशन कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई कि इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, यानी आपको जो भी ग्रुप दिया हुआ है इसका फर्स्ट और लास्ट चेक करना है, बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। ठीक है, तो इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर अगर वाउल है, वाउल क्या होते हैं, AEIOU, ठीक है, आजकल नया वाउल बोलने लगे, हम तो वावल्स बोलते थे बचपन में। ठीक है, तो दोनों को डॉलर लिखना पड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट को। बाकी तो इसके अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन फर्स्ट और लास्ट को आपको दोनों को डॉलर लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। और अगर फर्स्ट और लास्ट दोनों कॉन्सोनेंट है, मतलब AEIOU को छोड़कर जो भी बचते हैं अगर वो हैं, तो दोनों को आपको हैश लिखना पड़ेगा। ठीक है। और क्वेश्चन कैसा आता है, ऐसा भी आता है कि फर्स्ट लेटर वाउल है, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर वाउल है, तो आपको इसको ऐसा लिखना पड़ेगा और उसके बाद ये होगा वो होगा, फलाना लिखाना, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो जी। तो अपन देखते हैं के और बी दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये वाली कंडीशन लगेगी। सेकेंड कंडीशन लगेगी इसके अंदर, दोनों कॉन्सोनेंट है फर्स्ट एंड लास्ट, और कॉन्सोनेंट तो बोथ मतलब फर्स्ट और लास्ट की बात कर रहा है, इनको हैशटैग लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसको चुपचाप से हैशटैग लिख दिया बिना कुछ बोले। भाई कंडीशन दी है, माननी पड़ेगी कि फर्स्ट और लास्ट अगर दोनों कॉन्सोनेंट है, दोनों को हैशटैग लगा दो और उसका देख के लिखो। तो यू का 0 है, एन का 3 है, ए का 9 है और जे का 1 है। समझ गए। सेकंड, आर कॉन्सोनेंट और वाउल, क्या ऐसी कहीं कंडीशन है कि एक कॉन्सोनेंट और एक वाउल हो? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। क्या तो दोनों वाउल है, वाउल्स कुछ भी बोल दो, वाउल बोलते हैं आजकल। ठीक है, तो दोनों वाला तो नहीं है, फर्स्ट और लास्ट का दोनों वाउल होना चाहिए, फर्स्ट और दोनों कॉन्सोनेंट। तो ये किसी भी कंडीशन को नहीं मानता। ठीक है, तो ये नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं भैया, इन दोनों के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जस्ट टेबल में देख के लिखना पड़ेगा। तो आर की जगह 6 लिखोगे, बी की जगह 7 लिखोगे, यू की जगह 0 लिखोगे,
K की जगह 8 आएगा, A की जगह 9 आएगा और E की जगह पे आपका 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये बन जाएगा। यहाँ फर्स्ट और लास्ट दोनों वाउल हैं, AEIOU, ठीक है। तो दोनों को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? डॉलर से। इन दोनों का डॉलर आएगा, बाकी वैसा का वैसा है। तो B की जगह 7 आ जाएगा, N की जगह पे आपका आ जाएगा 3, A की जगह 9 और P की जगह आपका आ जाएगा 5। तो दिस इज़ योर आंसर। एक बार नोट कर लो, ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। यानी आपको अल्फ़ाबेट दे के उनके डिजिटल कोड दिया हुआ है, उल्टा क्वेश्चन दूंगा, डिजिट दे के उनका लेटर कोड होगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कर लिया होगा साथ साथ में, ऐसा कोई टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। अब तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए यार, लास्ट चल रहा है। लेकिन कंडीशन को केयरफुली रीड करना जरूरी है कि अगर आप सिर्फ टेबल देख के करने की कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेबल देख के कोशिश करने वालों की हार हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन आज का, डिजिट है और उसका लेटर कोड गिवन है इस बार, ठीक है। तो वापस वही 10 बना देना उसके बाद में। वन बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, 7, 8 और 9 और 10। तो जी 3 को लिख रहा है ये E, 2 को लिख रहा है B, 8 को लिख रहा है N, 1 को लिख रहा है जी K, 5 को लिख रहा है जी R, 7 को H, 6 को T, 4 को D, 0 को J और 9 को जी M, ठीक है। बोले यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कौन? कंडीशंस, क्योंकि कंडीशन को पढ़ना जरूरी है और उसको समझना जरूरी है और उसको अप्लाई करना उससे ज़्यादा जरूरी है। 3 कंडीशन गिवन है। इफ़ फर्स्ट डिजिट is an odd number and last digit is an even number, both are to be coded x। यानी अगर फर्स्ट डिजिट ओड हो और लास्ट डिजिट इवन हो, जो भी क्वेश्चन आएगा, तो दोनों को x लिखना पड़ेगा। x कहीं नहीं है इसके अंदर, लेकिन लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कि फर्स्ट डिजिट इवन नंबर एंड लास्ट डिजिट odd number both coded as y। if either, ये अलग ही कहानी है इसकी, if either the first digit or last digit is 0, अगर दोनों में से कोई भी 0 हो गया, फर्स्ट और लास्ट में से आइदर, ठीक है, देन 0 is to be coded as W। यानी दोनों में से कोई एक भी 0 आ गया तो 0 को W लिख देना, ठीक है। और उसके बाद आपके क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 3, 2, 8, 4, 6, 9, इसका कोड बताओ। 6, 3, 1, 4, 2, 0 इसका कोड लिखो, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, और क्वेश्चन नोट करते टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझना भी है क्वेश्चन को। तो अपन एक काम करते हैं, हाईलाइट करते हैं काम की चीज़, कि फर्स्ट ओड लास्ट इवन तो x दोनों को, ठीक है। फर्स्ट इवन लास्ट ओड तो बोथ को y। अगर एक भी 0 है तो 0 को W, ठीक है जी। चलो
फर्स्ट ओड लास्ट इवन, फर्स्ट इवन लास्ट ओड, यानी दोनों ओड दोनों इवन वाली बात नहीं है। एक ओड एक और एक ओड एक इवन। देखो क्वेश्चन ये होता है कि आप जब पेपर में करते हो ना क्वेश्चन को, तो पूरा बार बार नहीं पढ़ा जाता है। तो आपको कुछ चीज़ें बोलते हैं ना कि जिस टाइम पे जो क्वेश्चन करो उस टाइम पे ये मान के चलो कि बस मुझे इस क्वेश्चन पे ही फोकस करना है और किसी पे फोकस नहीं करना। तो क्वेश्चन को समझना और माइंड में याद रखना स्टार्ट करना है किस तरह से, तभी जल्दी होगा। बार बार थोड़ा ना पढ़ा जाएगा ये। तो आपको ये याद रखना है ओड इवन इवन ओड उल्टा पुल्टा चल रहा है, ठीक है, एक जैसा नहीं होगा। तो आपने क्वेश्चन देखा ओड ओड मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगने वाली, दोनों ओड हैं, ठीक है। तो सिंपल उतार दो। तो 3 की जगह ई आ जाएगा, 2 की जगह बी आएगा, 8 की जगह एन आएगा, 4 की जगह डी आएगा और सी की प्लेस पे टी आएगा और 9 के प्लेस पे एम आएगा। 6 3 1 4 2 0। तो आपने सोचा दोनों पे इवन, लेकिन कोई नहीं, दोनों इवन दोनों ओड। लेकिन उससे बाद में एक चीज़ और थी, इफ़ आइदर द फर्स्ट और द लास्ट इज ज़ीरो, अगर दोनों में से कोई भी एक ज़ीरो है तो जीरो को चुपचाप डब्ल्यू लिख दो, ठीक है, लिख दिया। और बाकी यही कंडीशन लग रही है, इन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ दोनों ओड दोनों इवन वाली नहीं है, तो बाकी उतरेगा भाई। तो 6 का टी, 3 की जगह ई, 1 की जगह के, 4 की जगह पे डी और 2 की जगह पे आ जाएगा बी। क्लियर है ये वाली बात। कंडीशन चेक करो और चुपचाप आंसर लिखो। 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फिर देखना कैसे करोगे इनको, ठीक है। इसी के 2 पार्ट्स। 6 4 0 5 9 8 8 9 3 5 6 1, ये आप करो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ इनका आंसर। अभी चेक हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया आज की क्लास में, कितना नहीं आया है। हो गया, कर लिया होगा। हाँ जी, तो देखो जी, दोनों इवन है, कहीं नहीं बात कर रहा दोनों इवन की, और जीरो भी नहीं है, तो सिंपल उतार दो। तो 6 की जगह पे टी और 4 के प्लेस पे डी और 0 के प्लेस पे जे और 5 के प्लेस पे आर और 9 के प्लेस पे एम और 8 के प्लेस पे एन, ठीक है। इवन ओड उल्टा हुआ, मतलब हमारी कोई कंडीशन काम आ रही है। तो इवन ओड फर्स्ट इवन लास्ट ओड, फर्स्ट इवन लास्ट ओड यानी सेकंड कंडीशन की बात कर रहा है, तो बोथ को वाई लिख दो, इन दोनों को, कि फर्स्ट इवन और लास्ट ओड हो तो इन दोनों को क्या लिखना है आपको, वाई लिखना है, बोथ कोडेड एज वाई। और फिर 9 देख के लिखोगे एम, 3 देख के लिखोगे ई, 5 को देख के ढूंढना है आपको आर और 6 आपको लिखना है टी। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? अरे सिंपल टाइप है बिल्कुल, 7 टाइप, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइप जो टाइप 8 आने वाला है आपका, वो टाइप मान के चलना कि अब तक का सबसे क्या बोलते हैं दिमाग की नसें खोलने वाला होगा, कि उसमें लॉजिक ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल हार्डेस्ट मान लेना अब तक का, इसलिए सबसे लास्ट में रख रहा हूँ उस चीज़ को, तो बिल्कुल मज़ा आएगा। आज की क्लास को छोटा ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप लेके आ रहा हूँ, और उस क्लास को मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि जितना पढ़ा है और वो नहीं पढ़ा तो कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द नेक्स्ट टाइप।